जय जोहार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम मनीष कुमार वर्मा है। कल फ्रिक्स ट्यूटोरियल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राज्य वन सेवा एसीएफ रेंजर के लिए हमने एक स्मार्ट कोर्स बनाया है। आप कल फ्रिक्स ट्यूटोरियल के वेबसाइट पर जाकर कोर्स हेतु जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ के इतिहास में नल वंश और साथ ही साथियों एसीएफ रेंजर के लिए टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो चुका है और छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के लिए आप ऑनलाइन कल फ्रिक्स ट्यूटोरियल्स में पता कर सकते हैं। इसका जो कोर्स जो है अवेलेबल है और साथ ही पीएससी प्री मेंस और विभिन्न एग्ज़ामों के लिए जो भी आपको जानकारी चाहिए रहेगा संस्थान के नंबर में आप पता कर सकते हैं या कल फ्रिक्स ट्यूटोरियल के वेबसाइट में देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नल वंश को देखते हैं। ये थोड़ा सा लंबा बड़ा वंश है, इनके शासकों की लंबी चौड़ी लिस्ट है तो उसको हम देखते हैं। देखिए नल वंश वहाँ है, लेकिन मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक शासकों को लिखूँगा। आप देखिएगा, इमेजिन कीजिए कि ये नल है, यहाँ से आपका पानी निकल रहा है और ये गिलास है। ये क्या है? बिलास है। मैं गिलास को बिलास लिख रहा हूँ। बिलास तो इस वंश का सबसे प्रतापी शासक है। पानी कैसे निकल रहा है? सिसुक सिसुक करके निकल रहा है। कैसे निकल रहा है? सिसुक सिसुक करके। सिसुक इस वंश का संस्थापक। पहले आधा भरेगा, थोड़ा ज़्यादा, फिर पूरा। तो आधा, थोड़ा ज़्यादा और पूरा। भाई जब आप नल में पानी ख़त्म हो जाता है तो कैसा रहता है आप खुद जान रहे हैं। नहाते रहिएगा, पानी ख़त्म हो जाएगा तो मन में आता है अरे यार मैं कैसे नहाऊंगा। और विभिन्न गतिविधियों में भी नल का पानी ख़त्म होता है तो आत्मा में चोट लग जाता है, अरे भाई पानी कैसे आपका प्राप्त करें। तो जैसे ही पानी फिर आता है, टंकी में पानी भरता है तो सुसुक सुसुक करके पानी निकलता है। तो पहले कैसे भरेगा? आधा, फिर थोड़ा ज़्यादा, फिर पूरा। आधा मतलब व्याघ्र राज। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। व्याघ्र राज, इधर में सब राज राज है। वाकाटक में सेन था, कोरिलेट करिए, वाकाटक में सब सेन था, इधर राज है। वृषभ राज, वराह राज, इसकी 29 स्वर्ण मुद्राएं एडेंगा से प्राप्त हुआ था, ये वराह राज का। तो देखिए सिसुक, व्याघ्र, वृषभ, वराह कैसे याद रखेंगे? आधा, थोड़ा ज़्यादा, पूरा। आधा, थोड़ा ज़्यादा, पूरा। आधा, थोड़ा ज़्यादा, पूरा। फिर यहाँ पर याद रखना है भव अर्थ। भव अर्थ, इस भव सागर से, इस अर्थ से हमको मुक्ति मिले। तो भव दत्त वर्मन, भव दत्त वर्मन। अर्थ से अर्थपति भट्टारक, अर्थपति भुट्टारक। तो यहाँ हम भट्टारक करके याद रखते हैं, भट्टारक का है। अब देखिए यहाँ पर देखना है सिसुक संस्थापक है। सिसुक कौन है? संस्थापक है। वराह राज को पूछता है। व्याघ्र राज पराजित हुआ था समुद्रगुप्त से, याद रखिए। श्रीघत सरज स से समुद्रगुप्त वो विश्व विजय करने निकला था तो व्याघ्र राज, उधर से महेंद्र सेन को हराया। आगे हम पढ़ेंगे लेकिन ये कंठस्थ आपको याद रहे। वृषभ राज, इसको 20-20 बार आप अपने कॉपी में लिखिएगा। जो ट्रिक है, जितना भी मैं ट्रिक बताया हूँ मौर्य से लेकर पांडु वंश तक 20-20 बार आप लिखिएगा तो एकदम ढांचा एकदम सटीक बैठेगा। याद रखिए कितने टाइम्स? 20 टाइम्स, 20 बार आपको लिखना है। जो बोल रहा हूँ वैसा आप करिए, आपका छत्तीसगढ़ का इतिहास बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको क्या प्रभाव पड़ रहा है और सकारात्मक प्रभाव के लिए आप इसमें आप प्रैक्टिस कीजिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना छत्तीसगढ़ का इतिहास स्ट्रांग होगा। आगे देखते हैं। सिसुक पानी कैसे भरेगा? निकलेगा सुसुक 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 निकलेगा। आधा, थोड़ा ज़्यादा, पूरा। तो आधा हुआ, थोड़ा ज़्यादा हुआ, पूरा। आधा हुआ में व्याघ्र, ये वह आधा है इसलिए हमने आधा। थोड़ा ज़्यादा है तो वृषभ, पूरा है तो वराह। पहला अक्षर को मैंने उठाया है। भव अर्थ, अर्थ मतलब होता है पृथ्वी। पृथ्वी कैसा दिखता है भाई? कांदा जैसा दिखता है। तो ये देखिए, अब यहाँ से हम अगला जाएंगे, अगला शासक यहाँ। कांदा मतलब स्कंद। कांदा कौन खाएगा? नंद, नंदू खाएगा, नंदू। और कांदा के साथ क्या खाएगा वो? उसका स्तंभ भी खा जाएगा, स्तंभ। ध्यान दीजिए यहाँ पर पूरा किसका किसका बात हो रहा है? कांदा वांदा का बात हो रहा है। तो जिमी जिमी जिमी, कांदा कांदा कांदा, ले लो ले लो ले लो, रांधो रांधो रांधो। ये गाना सुने ही होंगे, बहुत फेमस हुआ था। तो स्कंद मतलब होता है कांदा। कांदा कौन खा रहा है? नंदू। स्कंद
वर्मन, तो यहाँ स्कंद राज होगा, स्कंद राज, स्कंद वर्मन है क्या, स्कंद वर्मन है। नंद राज होगा ये, नंद राज, नंद राज, और ये स्तंभ राज हो गया। स्तंभ राज ऊपर में है, नंद राज नीचे है, लेकिन क्रम चलने दो, कोड में ऐसी है। देखो अर्थ, अर्थ कीजिए, देखो भाव अर्थ हम फिर से देखते हैं। शिशुक 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 पानी गिरेगा तो आधा, थोड़ा ज़्यादा, पूरा। भाव, भाव मतलब डॉगी। अर्थ, अर्थ मतलब पृथ्वी, पृथ्वी गोल है, और गोल क्या है, कांदा। कांदा खाने वाला कौन, नंदू। नंदू कांदा को खा गया, कांदा के साथ क्या खा गया, उसका स्तंभ। यहाँ देख लीजिए, ये मान लीजिए जिमी कांदा है, अंदर गड़ा हुआ है, और ये उसका स्तंभ है, तना है। तो हम लोग छत्तीसगढ़ी लोग कांदा सब्जी खाते हैं, खाते खाते इतना खाते हैं पूरा खा लेते हैं। फिर क्या बचा, इधर का डंठल बचा है, इसको भी रांध भाई। कौन है, इला रांधने वाला कौन है, रांधने वाला मतलब पकाने वाला कौन है रे भाई, यह नंदू है, नंदू सबका बंधु। ये स्कंद है, ये नंद है, और ये स्तंभ। दिमाग में आप कब बिठाइएगा, आपको ऐसे याद होगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे याद हुआ। दिमाग में बिठाइएगा। ये तो आपका कांदा, स्कंद, नंद और स्तंभ। तो स्कंद वर्मन है, नंद राज है, और स्तंभ राज। देखिए अर्थ मतलब क्या होता है, पृथ्वी। पृथ्वी मतलब कांदा, कांदा कौन खा रहा है, नंदू। नंदू उसके साथ क्या खाएगा, स्तंभ। पानी कैसे निकल रहा है, शिशुक, आधा, थोड़ा ज़्यादा, पूरा। भव, अर्थ, स्कंद कौन खा रहा है, नंद, उसके साथ क्या खा लिया, स्तंभ। सब पृथ्वी है, तो पृथ्वी, पृथ्वी क्या है, वेरी बैड, वेरी बैड। देखो ये पृथ्वी, पृथ्वी क्या है, वेरी बैड, वेरी बैड। पृथ्वी क्या है, वेरी बैड, वेरी बैड। ऊपर पृथ्वी, वेरी बैड, वेरी बैड। नीचे पृथ्वी, वेरी बैड, वेरी बैड। थोड़ा अजीब लग रहा होगा, यहाँ भी अर्थ, यहाँ भी अर्थ, यहाँ भी अर्थ। तो पृथ्वी राज, पहले राज आएगा, नाम तो सुना ही होगा, शाहरुख खान को बोलते हैं राज। पृथ्वी राज, और नीचे में आएगा पृथ्वी व्याघ्र, पृथ्वी व्याघ्र। फिर आएगा वी से विरूपाक्ष, विरूपाक्ष, और बी से आएगा बिलासतुंग। ये इस वंश का सर्वप्रतापी शासक है। मैं यहाँ भी लिखा हूँ, ये गिलास बनाया हूँ, पानी, ये नल है, ये गिलास है। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन, बिलासतुंग, जिसने राजीव लोचन मंदिर का क्या कराया था, क्या कराया था भाई, निर्माण कराया था, बिलासतुंग। नल है और गिलास है, नल है और गिलास, इसी को पूछता है। देखिए हम फिर देखेंगे पानी कैसे निकलेगा, शिशुक शिशुक शिशुक, कैसे भरेगा, आधा, थोड़ा ज़्यादा, पूरा। भव, अर्थ, अर्थ मतलब कांदा, जिमी जिमी जिमी, कांदा कांदा कांदा, ले लो ले लो ले लो नंदू, रांधा रांधा, पूरा सब लखा दी, का लगा ही, स्तंभ भी। तो स्कंद, नंद, स्तंभ। अब कांदा किसकी जैसा है, पृथ्वी। तो देखो ये पृथ्वी, ये पृथ्वी, बीच में वेरी बैड, वेरी बैड, पृथ्वी पृथ्वी, वेरी बैड, वेरी बैड, पृथ्वी पृथ्वी, वेरी बैड, वेरी बैड। थोड़ा इमेजिन करो ना यार, ऐसे देखोगे तो कैसे चलेगा, थोड़ा सोचिए। ऊपर पृथ्वी, नीचे पृथ्वी, वेरी बैड, वेरी बैड, ऊपर पृथ्वी, नीचे पृथ्वी, वेरी बैड, वेरी बैड। वी से विरूपाक्ष और बिलासतुंग। यहाँ याद रखना है, पहले राज आएगा, पहले कौन आएगा, राज आएगा, फिर व्याघ्र आएगा। इसको समझने के लिए मैंने लिख दिया है, राजा पहले, फिर बाघ बाद में, राजा पहले, व्याघ्र बाद में। अब इसके बाद आएगा भीमसेन देव, भी ना ऐसे करना है, ऐसा लगना है भीम टाइप से करना है। तो भी और ना, भीमसेन देव और नरेंद्र थबल, भीमसेन देव, ये भीमसेन देव, नरेंद्र थबल, थूरे बल नहीं है नरेंद्र में, नरेंद्र मोदी ऐसे करके वो कर लेना है, नरेंद्र थबल। अब देखिए देव कैसे याद रखेंगे, अंजलि, देव, धड़कन। देव तुम मुझे भूल जाओ ये हो नहीं सकता, ऐसा सुने ही होंगे, तो ये आपका वही देव है। देव, धड़कन, अंजलि, ये सब बहुत फेमस हुए थे फिल्म जो है। तो ऐसे करना है भीमसेन देव, क्योंकि भीमसेन प्रथम और द्वितीय इस राजर्षि तुल्य वंश में भी थे। तो यहाँ भीमसेन देव को याद रखना है, देव देव, अंजलि, धड़कन, धड़कन धड़कन, ऐसा वाला याद रखना है। भीमसेन देव, नरेंद्र थबल, थूरे बल ने नरेंद्र में, ऐसा वाला, नरेंद्र थबल। अब देखिए फिर से इसको समेकित करते हुए
लेके चलते हैं। हम कौन सा वंश देख रहे हैं? नल वंश। नल वंश, पानी कैसे निकलेगा? सिसुक सिसुक सिसुक, तो सिसुक संस्थापक वह भाई वह, आधा थोड़ा ज़्यादा पूरा, ऐसे भरेगा ना, तो आधा थोड़ा ज़्यादा पूरा, आधा व में व्याघ्रराज, आधा व यहाँ है, थोड़ा ज़्यादा व में व्री जुड़ जाएगा, व के साथ रे जुड़ जाएगा तो वृषभराज, और पूरा व में वराहराज। भव अर्थ यहाँ पर समझना है, देखो शिशुक बाघ, वृषभ मतलब बैल, वराह मतलब सुअर, तो सुअर के बाद कौन आएगा? कुकुर। भव भव ऐसा सोचना है। तो भवदत्त वर्मन। फिर अर्थ, अर्थ किसके जैसे दिखता है? कांदा, जिमी जिमी जिमी, कांदा कांदा कांदा, तो अर्थ कांदा कौन खाएगा? नंदू, तो नंदराज। कांदा खत्म तो क्या खाएगा? उसका स्तंभ को भी खा जाएगा, ये स्तंभ है। अब हम कांदा को किसके रूप में लेंगे? पृथ्वी। ऊपर पृथ्वी, नीचे पृथ्वी, बीच में वेरी बैड, और लास्ट में भी ना, भी ना, भी ना। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 1 2 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 15 16, 15 से 16 शासकों को हमको रटना है। बीच में है वेरी बैड, तो इसको आपको क्रम से याद नहीं होता है। तो ये आपका क्रम से याद तभी हो पाएगा जब आप कुछ ट्रिक करेंगे, कुछ कोरिलेट करिएगा, कुछ आपको माइंड को याद करने की वजह देना होगा। नल है तो गिलास है। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन? बिलास। राजिम के राजीलोचन मंदिर से संबंधित है बिलास तुम, ठीक। कोई इसको बनाएगा, कोई जीर्णोद्धार करेगा, कोई और कुछ करेगा, ये पूछता है किसने बनाया, किसने जीर्णोद्धार किया। इसको हम इस क्लास में देखेंगे, इसके अंदर में देखेंगे, पहले हम ढांचा खींच रहे हैं। तो ये हमारा नल वंश में देखिएगा, पानी कैसे निकलेगा? सिसुक सिसुक सिसुक, आधा थोड़ा ज़्यादा पूरा वाह भाई वाह, आधा में व्याघ्र, पूरा थोड़ा ज़्यादा में वृषभ, पूरा में वराह। फिर भव अर्थ, भव मतलब भवदत्त वर्मन, अर्थ मतलब अर्थपति भट्टारक, अर्थ मतलब कांदा, तो स्कंद नंद स्तंभ। कांदा कौन खाएगा? नंदू। उसके साथ साथ क्या खाएगा? तना को, उसके स्तंभ। तो स्तंभ राज, नंदराज और स्कंद वर्मन, ये वर्मन है, ये राज है। फिर पृथ्वी, ऊपर पृथ्वी वेरी बैड, नीचे पृथ्वी वेरी बैड, पृथ्वी राज, नाम तो सुना ही होगा। और पृथ्वी व्याघ्र, पहले वाला राज आएगा, ये शाहरुख खान ऐसे करता है, राज नाम तो सुना ही होगा। तो पृथ्वी राज और नीचे में आएगा पृथ्वी व्याघ्र, बीच में विरूपाक्ष और इधर नीचे में विलासतुंग, और लास्ट में नरेंद्र मोदी, भीमसेन देव, ये सुनील शेट्टी और ये नरेंद्र मोदी। देव, अंजलि, धड़कन, तुम मुझे भूल जाओ ये हो नहीं सकता, ऐसा डायलॉग है। मैं तुम्हें भूल जाऊँ, मैं होने नहीं दूंगा, ऐसा कुछ थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन आप वहाँ पर दोहराइएगा। याद रखिए दोहराना है। दुनिया कुछ भी बोले, आपको पढ़ने के लिए अपना 100% एफर्ट लगाना है, पूरा याद हो जाएगा। एक ही दिन में आप पूरा एकदम दौड़ते रहिएगा, कहीं भी रहिएगा, ऐसे दोहराते रहिए। नल से पानी निकल, सुसुक सुसुक, बाथरूम में बैठे हैं तो भी आपका नल से पानी सुसुक सुसुक निकल रहा है, इमेजिन करना है। मग्गा भरेगा तो आधा भरेगा तो खुश हो जाना है, थोड़ा ज़्यादा भरेगा, पूरा भरेगा तो और खुश हो जाना है। वाह भाई वाह। व्याघ्र, वृषभ, वराह। फिर भव अर्थ, अर्थ कैसा है? कांदा, कांदा के साथ साथ स्तंभ, कांदा नंद स्तंभ, स्तंभ पहले आएगा, ऊपर नीचे कर सकते हैं, चलेगा क्रम। फिर पृथ्वी वेरी बैड, पृथ्वी, फिर भी ना। ये हो गया हमारा नल वंश। नल वंश के शासकों में सिसुक से एग्जाम में आता है व्याघ्रराज, वो महेंद्र सेन के साथ रहेगा, दोनों को कौन पिटाई करेगा? समुद्रगुप्त। वराहराज सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा, एड़ेंगा। भवदत्त वर्मन को उधर से आपका कौन? नरेंद्र सेन से इसका युद्ध होगा, लड़ाई होगा, MRP नपरिहा वाले से भवदत्त वर्मन जीत जाएगा। तो इसका बदला जो है उधर नरेंद्र जो अर्थपति है उसका को हराएगा कौन? पृथ्वीसेन। उसको हम देखेंगे यहाँ, दोनों का लड़ाई होगा, दोनों वंश का। ये पिता है तो पिता जीता तो बाप बेटा हारेगा, और उधर से बाप हारा तो बेटा जीतेगा, ऐसा करके याद कर लेंगे। न प्री, भव अर्थ न प्री, नरेंद्र सेन और भवदत्त का लड़ाई होगा, और प्री से पृथ्वी और अर्थ, पृथ्वी हिंदी में, उसको अंग्रेजी में अर्थ बोलते हैं, ऐसा लड़ाई होगा। कोरिलेट करेंगे, एकदम आसानी से याद हो जाएगा। स्कंद कांदा है तो ये आपका स्कंद वर्णन, पोड़ागढ़ अभिलेख, अलग अलग ये नहीं पूछता है उतना, वो नहीं। पृथ्वी ये सीधा विरूपाक्ष को पूछेगा, किसका? इसका बेटा जो था विलासतुंग, और फिर अंतिम शासक नरेंद्र थबल। तो ये था हमारा नल वंश। नल वंश में और देखेंगे किस किस शासकों के समय सोने के सिक्के भवदत्त वर्मन ने चलाया, अर्थपति भट्टक ने चलाया, वराहराज ने सर्वाधिक सोने के सिक्के एड़ेंगा, कोंडागांव के एड़ेंगा से प्राप्त होता है। स्कंद वर्मन का आपका पोड़ागढ़ अभिलेख है, केसरी बेड़ा अभिलेख है, बहुत सारे अभिलेख हैं, हम देखेंगे। आप यहाँ पर आप ये याद रखिए, पहले शासकों को ढांचा खींचिए, मैं बोलते जाऊँगा, आपके दिमाग में छपते जाएगा। तो ये सबसे प्रमुख है,
और साथ ही साथ कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में मेरे फेसबुक उसमें मनीष वर्मा के नाम से है, उसमें भी आप मैसेज कर सकते हैं। कल ट्यूटोरियल में भी मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम में तो हम लोग मैसेज करेंगे, आप लोग मैसेज नहीं कर पाएंगे। बाकी इंस्टाग्राम जो भी जिस भी माध्यम से आप जुड़ना चाहेंगे जुड़िएगा, हम वहाँ पर आपका परिचर्चा कर लेंगे। ये हमारा जो छत्तीसगढ़ के इतिहास में नल वंश को शासकों को हमने देख लिया। अब हम देखेंगे सरबपुरी वंश। पांडु वंश से लेकर आपका मौर्य वंश तक के शासकों को हमने देख लिया है। केवल और केवल बचा क्या है, सरबपुरी वंश। एक बार और आपका जाते जाते एक बार रिवीजन कर लेते हैं। मौसा जी के मेवा के साथ साथ गुरा, मस्त मीठापन रहते और सपा चट खा जाते हैं। तो मौसा के मेवा, गुरापन, सपा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय भारत।